नमस्कार दोस्तों। पेटीएम के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और खुशखबरी भी, क्योंकि पेटीएम पर आरबीआई से मिली बड़ी राहत। पेटीएम एग्रीगेटर लाइसेंस मिला और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग से भी हटा बैन। जी हाँ, पेटीएम से जो पिछले साल बैन लगा था, एग्रीगेटर लाइसेंस भी मिल गया है और ऑनबोर्डिंग पर से भी बैन हट गया है। तो आइए पूरा डिटेल में जानते हैं क्या हुआ है। तो आरबीआई ने पेटीएम को राहत सहायक कंपनी पीपीएसएल को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग से भी यहाँ पर बैन हटा दिया गया है। पेटीएम 3 साल बाद नए मर्चेंट्स को जोड़ सकेगा और डिजिटल पेमेंट कारोबार बढ़ा सकेगा। तो ये पेटीएम के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि पेटीएम पर लगा बैन अब हट चुका है और अब पेटीएम 3 साल बाद मर्चेंट को जोड़ सकेगा, जिससे पेटीएम का कारोबार और बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक दिग्गज पेटीएम के मालिक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का बड़ी राहत दी। यहाँ पर उन्होंने 197 कम्युनिकेशन की पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पीपीएसएल को पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में संचालन की इन प्रिंसिपल मंजूरी प्रदान की है। साथ ही बैंकिंग रेगुलेटर ने मर्चेंट ऑनबोर्डिंग से भी बैन हटा लिया गया है। तो यहाँ पर पेटीएम को मर्चेंट में यहाँ पर मिला है और ऑनबोर्डिंग से भी बैन हटा लिया गया है। नवंबर 2022 में यहाँ पर पेटीएम के एग्रीगेटर लाइसेंस रद्द हुआ था 2022 में। तो यह मंजूरी पेटीएम के लिए एक अहम बदलाव है। नवंबर 2022 में आरबीआई ने पीपीएसएल का पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आवेदन खारिज कर दिया था। उसने कंपनी की फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट मानकों का अनुपालन करने के बाद दोबारा अप्लाई करने का निर्देश दिया था। उस समय नए मर्चेंट को ऑनबोर्डिंग करने पर भी रोक लगा दी थी, जिससे इस मंजूरी के साथ हटा दिया गया था। ऑनलाइन एग्रीगेटर एक्टिविटीज़ तक सीमित मंजूरी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर संचालन की मंजूरी सशर्त दी है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इन प्रिंसिपल मंजूरी केवल पीएपीजी गाइडलाइंस के तहत परिभाषित ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर पीए संचालन तक सीमित है। तो यहाँ पर कुछ सख्त नियम के साथ यहाँ पर पेटीएम को मंजूरी मिली है। अगर उस पर पेटीएम खरा उतरता है तो आगे भी उसको राहत मिलती रहेगी। ऐसे लेनदेन जो गाइडलाइंस के दायरे में नहीं आते, उन्हें पीए संचालन के लिए नामित एग्रो अकाउंट के माध्यम से प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि मर्चेंट की ओर से किए जाने वाले पे आउट ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर पेटीएम को किन शर्तों का पालन करना जरूरी होगा? तो यहाँ पर आरबीआई ने पीपीएसएल को 6 महीने के भीतर सिस्टम ऑडिट कराने की रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया है। इसमें साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी शामिल है। ऐसा न करने पर इन प्रिंसिपल मंजूरी समाप्त हो जाएगी और अंतिम स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर पेटीएम को साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना है और सिस्टम ऑडिट कराने की रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए स्वामित्व में बदलाव, नियंत्रण हासिल करने या भुगतान प्रणाली संचालन के हस्तांतरण के मामलों में पूर्व स्वीकृति लेने संबंधी आरबीआई के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आरबीआई ने कुछ शर्त दिया है, अगर उन शर्तों पर पेटीएम ध्यान देती है, पालन करती है, तो आगे उस पर कोई भी बैन नहीं लगेगा। यहाँ पर पेटीएम से निकल चुका है चीनी निवेशक। चीन के कुछ निवेशक थे। पिछले कुछ दिनों में चीन के अलीबाबा ग्रुप के एक कंपनी ने पेटीएम पर अपनी शेष 5.84 हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए 3800 करोड़ रुपए में बेच दी, जिससे पेटीएम में चीनी निवेशकों की हिस्सेदारी अब शून्य हो गई है। यह कंपनी के शेयर होल्डर्स पैटर्न्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। तो यहाँ पर चीनी निवेशक जो अलीबाबा ग्रुप के कंपनी थी, तो निकल चुकी है अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर। तो अब इसमें चीन के भी कोई हिस्सेदार नहीं रहे हैं। पेटीएम का यहाँ पर रिजल्ट कैसा आया था? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली तिमाही अप्रैल-जून 2025 में पेटीएम ने 123 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 839 करोड़ रुपए के घाटे से बड़ी छलांग है। तो पिछले साल 839 करोड़ का घाटा हुआ था और इस बार 123 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी का यह पहला तिमाही नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी भी यहाँ पर प्रॉफिट में अब आ रही है और पेटीएम को आरबीआई से भी बड़ी राहत मिली है। तो आज पेटीएम अब काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर मानी जा सकती है। कल के दिन में पेटीएम का जो देखा जाए तो मंगलवार को पेटीएम 12 अगस्त को
0.31 की मामूली गिरावट के साथ 1118.50 रुपये पर बंद हुआ था। बीते एक महीने में स्टॉक लगभग 14% के ऊपर गया है। वहीं पिछले साल एक साल में 117% की मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि कंपनी यहाँ पर आईपीओ के प्राइस से काफ़ी नीचे है। कुल मिलाकर बात की जाए तो पेटीएम यहाँ पर एक साल में 117% की मल्टीबैगर कंपनी बनी है, और यहाँ पर जो एक महीने की बात की जाए तो लगभग 15% ऊपर चला गया है। और इस न्यूज़ के बाद में पेटीएम में और ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे कि बुधवार को यहाँ पर पेटीएम में काफ़ी बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। आप लोगों को ये न्यूज़ कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।